नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है डेली इसी टाइम पर आप सभी के लिए जो रीजनिंग की क्लास है यहाँ पर मैं लेकर के आता हूँ। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए, मैं कमेंट बॉक्स देख पा रहा हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जुड़े हुए हैं और सभी लोग बता रहे हैं भाई चलो आवाज़ जो है मेरी क्लियर आ रही है। कल की तरह नहीं हुआ है, कल तो भैया पूरे 3 मिनट तक यहाँ तक क्लास ही आवाज़ नहीं आई थी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर जो है आपको डेली अपडेट जो है मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, जल्दी से कंप्लीट करवा दो। वहाँ पर फिर बहुत सारी जो नई चीज़ें आपको वहाँ पर अब फीचर्स भी मुझे मिल जाएंगे और आपको भी नई जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी पर भी जो मेरी क्लासेस हैं डेली चल रही हैं। अभी देखिए यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीटी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे इस कोड की मदद से जो आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ सकते हैं। अभी जो है 18 जून तक जो है काफ़ी सारे नए नए ऑफर्स भी चल रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, कॉम्बो ऑफर्स भी चल रहे हैं जहाँ पर 12-12 महीने पर आपको 2-2 3-3 महीने फ्री भी मिल रहे हैं। तो अभी काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तैयारी करना चाहते हैं, पीटी का भी फॉर्म आ चुका है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाले 1-2 साल में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो उसके लिए अच्छी तैयारी भी होनी चाहिए। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन प्लस, तो आज ही जो आप लोग मेरे इस कोड की मदद से प्लस पर जरूर जुड़े। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कैटेगरी को चूज करके आप लोग मेरे इस कोड का प्रयोग करके आप लोग वहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो है पा सकते हैं। तो एक ट्रायल लेकर के जरूर देखें और मेरी फ्री क्लासेस भी जो आप लोग इसी कोड की मदद से जो है देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करिएगा। DEMFGOHIQ, तो आपको बताना अगला नंबर जो यहाँ पर कौन सा आएगा। चलिए फटाफट यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब देते ही चलेंगे। DEM है, FGO है, HIQ है। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, पहले आप लोग भी प्रयास कर लो, फिर तो मैं बता ही रहा हूँ। देखते हैं आप लोग कितना प्रयास करते हैं भाई। और वीडियो को जो लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे और भी ज़्यादा मोटिवेट हम हो सकें आप लोग के लिए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए डी के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। डी के बाद ध्यान से देखें क्या आ रहा है आपका, एफ आ रहा है। तो डी के बाद एफ, यानी कि डी के बाद एफ एक ऐड हुआ है कि दो ऐड हुआ है, दो ऐड हुआ है ना, DEF होता है ना। तो ऐसे देखो इस क्वेश्चन को और आसानी से लगा सकते हो, या यहाँ पर ना भी लिखो तो देखिए कितना आसान है। देखिए DEF FGHHI, तो पहला नंबर तो आपका जी होगा, तो एक ऑप्शन तो आपका कट गया। उसका देखो ई के बाद EFGGHI, तो IJK हो जाएगा, JK हो गया ना। उसका देखो MNOPQ, क्यू के बाद आर गायब करो, यस आ जाएगा, तो JKS। बिल्कुल सही बात है। काफी लोग देखिए पहले से भी जवाब दे रहे थे JKS। ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं, कौन सा, सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत कुछ नहीं करना, +2 सब में करते हुए चले जाना था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 3 का संबंध अगर आपका 30 से है तो बताइए सर जी 7 का संबंध किससे हो जाएगा। सभी लोग बताते हुए चलेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। थोड़ा सा प्रयास करो, जवाब जो है आप लोग आसानी से दे पाएंगे, आप लोग के ऊपर पूरा भरोसा है। देखिए 3 से 30 हो रहा है, 3 से मतलब देखो 3 का अगर हम लोग करते हैं क्यूब, क्योंकि 30 के आस पहुंचना है तो 3 का क्यूब करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग 7 धामा 70 करते हैं तो यहाँ पर 70 वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो इसलिए 3 का क्यूब किया, कितना हो गया आपका 27। उसमें अगर फिर से 3 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 7 है यहाँ पर, 7 है ना, तो 7 का क्यूब करिए, कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 होता है। इसमें हम लोग कितना ऐड कर देंगे, इसमें 3 से 3 ऐड किया था, यहाँ 7 है तो 7 ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर 350 ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं 350, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 3 के बारे में। 145 का संबंध अगर आपका 10 से है तो 243 का संबंध जो है किससे हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। 145 का संबंध अगर आपका 10 से है तो 243 का जो संबंध है आपका किससे हो जाएगा। देखिए 145 है तो 1 + 4 + 5, इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, यही तो आएगा ना। 243 से अगर देखा है तो 2 + 4 + 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 4 6 3 9 हो जाएगा, 6 4 2 6 3 9 हो जाएगा, यानी कि 10 और 9।
तो जितने लोग यहाँ पर देखिए 10 था और यहाँ पर 9, ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो सबको समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे? बताओ भाई, फल किस पर लगेंगे? अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग प्रयास करते हुए चलिए, मजा आ जाएगा भाई। चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा हमें पूछा गया किस पर फल लगेंगे। मुझे पता है फल जो है वृक्ष पर लगते हैं। वृक्ष को देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? आकाश कहा गया है साथियों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आकाश वाला जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं आकाश, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है एक विशिष्ट कोड भाषा में, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 5 के बारे में, तो सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। एक विशिष्ट कोड भाषा में किसको? मनी है, मंकी नहीं है, मनी है, इसको ZDONN कहा जाता है। तो इस कोड भाषा में रेटेड को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए फटाफट इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा आंसर भी इसका होगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है। MONEY मनी की अगर हम बात करते हैं तो इसका नंबर ZDONN दिया गया है। तो देखिए MONEY है ना, तो यम यहाँ पर उल्टा देखो, वाई है, वाई से क्या हो रहा है? जेड हो रहा है, यानी कि एक ज़्यादा हो गया। इसी तरह ई से देखो आपका क्या हो रहा है? एक कम डी, यानी कि पहले एक ज़्यादा हुआ, पहले +1 हुआ। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर पहले क्या हुआ आपका? +1 हुआ है, उसके बाद क्या हो गया? -1 हुआ है। अगला इसी तरह फोकस करेंगे, यहाँ पर देखिए एन से देखो आपका क्या हो रहा है? ओ, यानी कि +1, तो -1 +1 -1 सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर देखिए RATED है, तो यहाँ पर उल्टा देखेंगे तो डी से पहले हम लोग क्या करेंगे? +1, तो DE हो जाएगा। ई से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका? ई से -1 करेंगे डी आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके तरह टी से 1 आएंगे तो EDU देखो, ना तो इसमें है, ना तो इसमें, ना तो इसमें, एक ऑप्शन में सिर्फ EDU है। तो हम लोग ज्यादा क्यों सॉल्व करें? हमें तो क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व करना है, अगले क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग लगाना है। क्या पता आपके लिए कोई क्वेश्चन बड़ा ज्यादा दिमाग वाला, मतलब ज्यादा समय वाला मिल जाए, तो जिसमें कम समय लगे उसको कम समय में निपटाओ। क्योंकि आप लोग बाद में एक बार रिपीट, आपके पास क्या होना चाहिए कि एक बार पूरा क्वेश्चन लगाने के पास आपके पास कम से कम 15 से 20 मिनट होना चाहिए क्वेश्चन को रीचेक करने के लिए, ठीक है? इतना आपको समय निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अकॉर्डिंग लिखना है। शब्दकोश में आने वाले क्रम के अकॉर्डिंग जो है लिखते हुए चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, समझिएगा। PINNED है। हमने क्या बताया था? शब्दों में शब्दकोश कैसे? जैसे ABCDEFGH, तो पहले ए आता है फिर बी आता है ना। अब देखो सारे पी से स्टार्ट हो रहे, तो पी वाला छोड़ देंगे, फिर अगला नंबर देखेंगे। यहाँ पर आई है, यहाँ पर ए है, तो पहले ए होता है। अब देखो यानी कि 3 नंबर वाला पहले आएगा। लेकिन देखो PAS और PA, इसमें भी ए है ना, तो PAL है, तो एल पहले आता है। तो नंबर 1 पर ये होगा और नंबर 2 पर आपका ये होगा, तो PA वाला तो हो गया क्लियर। उसके बाद आई है, ओ है, आर है। ध्यान, दूसरे अक्षर को देखो, इसमें आई है, इसमें ओ है, इसमें आर है, तो पहले क्या आता है? आई आता है, यानी कि नंबर 3 पर आपका ये वाला हो जाएगा। और ओ और आर में पहले क्या आता है भाई? आपका ओ आता है, तो नंबर 4 पर ये हो जाएगा, नंबर 5 पर ये हो जाएगा। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो पहले 4 नंबर लिया, फिर 3 नंबर लिया, फिर आपका 1 नंबर लिया है, 4 3 1, फिर 5 नंबर वाला देखिए लिया है, चौथे स्थान पर है, और यहाँ पर फिर लास्ट में 2 नंबर वाला है। तो 43 152। आप लोग खुद बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए किस वाले ऑप्शन में आ रहा है आंसर। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है और जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना भी शुरू हो गया और काफी सारे लोग यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब जो बिल्कुल सही दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, मजेदार बात है भाई। ऐसे ही जवाब जो देते हुए चलेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 4 3 1 5 2, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? अगर समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक जो है आप सभी की तरफ से बनता है, एक एक लाइक जो है करते हुए चलिएगा, ठीक है? मजा आ जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। 4 दोस्त हैं, दिव्या, संगीता, आशा और रीता। दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है, संगीता आशा से 2 साल बड़ी है और रीता आशा से 1 साल बड़ी है। देखो इस क्वेश्चन को समझिएगा और यहाँ पर लगाते हुए चलिएगा। देखो क्या है? 4 दोस्त हैं, कौन कौन है? दिव्या, संगीता, आशा और रीता, 4 दोस्त हैं। यहाँ पर कह रहा है दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है, यानी कि दिव्या
जो है संगीता से 1 साल, संगीता में 1 साल हमने ऐड कर दिया। संगीता आशा से 2 साल बड़ी है। अब संगीता जो है ये किससे 2 साल बड़ी है? आशा प्लस 2 कर दिया हमने, समझिएगा। रीता आशा से 1 साल बड़ी है। रीता जो है आशा से कितनी साल बड़ी है? 1 साल बड़ी है। तो सबसे छोटा कौन है भाई? सबसे छोटा कौन है? आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लॉजिक लगाओ भाई। इन सब में अगर सबसे बड़ी की बात करते, दिव्या जो है संगीता से बड़ी और संगीता जो है आशा, यानी कि सबसे बड़ी देखो यहाँ पर दिव्या होगी, क्योंकि दिव्या संगीता आशा सबसे बड़ी है। उसके बाद यहाँ पर देखो उसके बाद नंबर किसका आएगा? उसके बाद देखो संगीता की बात करते तो आशा से बड़ी है और आशा रीता से भी मतलब बड़ी है, तो यहाँ पर उसके बाद आपका संगीता आएगा, फिर आशा आएगा, लास्ट में आपका रीता आ जाएगा। तो नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये वाला मिस्टेक हुआ है ये कि पहले रीता आएगा, क्योंकि भाई जो रीता है वो आशा से बड़ी है ना, तो रीता अगर आशा से बड़ी तो आशा फिर रीता आएगा। अब क्लियर है? दिव्या, संगीता, रीता, फिर आशा, फिर मैंने उल्टा लिख दिया था, रीता फिर आशा। तो यानी कि सबसे छोटा कौन होगा भाई? आशा होगी, आशा। जिससे आशा थी वही सबसे छोटी निकली। नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझ लो भाई। देखो दिव्या संगीता से बड़ी है तो, और संगीता आशा से भी बड़ी है और रीता आशा से बड़ी है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो संगीता से भी बड़ी दिव्या है तो दिव्या सबसे बड़ी हो जाएगी। उसके बाद संगीता जो है आशा से बड़ी है तो संगीता जो है देखा जाए तो यहाँ पर संगीता इसके बाद नंबर आएगा। अब रीता और आशा में कंफ्यूजन था, देखो यहाँ पर रीता आशा से बड़ी है ना, तो यानी कि रीता यहाँ पर और आशा सबसे लास्ट में आ जाएगा, तो आशा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिससे आशा वही आशा। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक महिला को देखते हुए जॉय ने कहा, किसने कहा भाई? जॉय ने कहा, वह मेरी माँ की सास के पति की माँ है। तो उस महिला का जॉय के पिता से क्या रिश्ता है? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करो। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो है सही देते हैं। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। एक महिला को देखते हुए किसने कहा? जॉय ने कहा, वह मेरी, जॉय ने क्या कहा भाई? वह मेरी, यानी कि जॉय, जॉय की माता, वह मेरी माँ के सास, माता के सास का मतलब क्या हो गया? जॉय की जो है माता के सास कह रहे हैं, इनके सास के पति, इनके सास के पति की क्या है भाई? आपकी माँ है। समझिएगा भाई, काफी लंबा चला गया। तो उस महिला का जॉय के पिता से क्या संबंध होगा? समझिएगा भाई ध्यान से। देखो जॉय है, समझिएगा जॉय है, जॉय की माँ की सास कौन होगी? जॉय की जो मम्मी होगी उनकी जो सास होंगी, सास का मतलब क्या हो गया भाई? जॉय की मम्मी की सास का मतलब क्या हो गया? जॉय की दादी। अब ये उनके दादा हो जाएंगे, ये उनके क्या हो जाएंगे? दादा हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो उनकी माँ के जो ये दादा हो गए। अब यहाँ पर पूछा गया इसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है वो महिला हो जाएगी। अब पूछा गया महिला का जॉय के पिता के साथ, इनके जो पति देव हैं, इनके जो पति देव हैं जॉय के क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। तो इनके साथ महिला का इनके साथ क्या संबंध हो जाएगा? तो महिला के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये पिताजी छोटे मतलब नीचे आ गए, तो महिला का उस जॉय के पिता से क्या रिश्ता हो जाएगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो मुझे जो लग रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में वो दादी वाला रिलेशन लग रहा है कि जो पिता इनकी जो है दादी होंगी। ठीक है, महिला का संबंध पूछा गया ना, तो दादी वाला संबंध लग रहा है। तो जितने लोग यहाँ पर दादी जवाब दे रहे हैं, समझ में आया ना? थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करना था। तो यहाँ पर दादी सबको समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया? एक लाइक कर दीजिएगा। और जब भी कठिन क्वेश्चन है तो भागना नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्रयास करो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि भगवान ने इतना अच्छा दिमाग बनाया हुआ है ना कि क्या है ना कि जब कोई चीज़ नहीं समझ में आती ना, उसको 1 से 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, तो दिमाग जो है अपने आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना, दिमाग अपने आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगता है कि हाँ ये कह रहा है तो ऐसे ऐसे हो सकता है। तो कभी कभी चीज़ें पढ़ने से, रीडिंग करने से बहुत जल्दी आसान होती हैं। तो जब कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ो 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 पढ़ो, चीज़ें क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन स्कूल के पूर्व में है। अब देखो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले यहाँ पर मैं पूरब, पश्चिम, उसके बाद यहाँ पर देखिए उत्तर, और नीचे आपका क्या होता है? दक्षिण होता है। मैंने बना दिया। अब रेलवे स्टेशन जो है, ध्यान समझिएगा, स्कूल से पूर्व, मान लेते हैं स्कूल यहाँ पर है, स्कूल मान लिया हमने यहाँ पर है, स्कूल से पूर्व में का यहाँ पर मान लेते हैं रेलवे स्टेशन हो गया। रेलवे लिख दे, काम चल जाएगा ना। यहाँ पर रेलवे है। बाजार रेलवे स्टेशन से उत्तर, उत्तर देखो ऊपर है ना, तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा भाई? ऊपर जो आपका बाजार हो जाएगा। समझ में आया सर जी? बाजार हो गया यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है? बाजार हो गया। स्कूल फिर कह रहा है यदि रेलवे स्टेशन से बाजार की दूरी पर स्कूल से मेरे घर की दूरी के बराबर है, यानी कि रेलवे स्टेशन से बाजार की जो दूरी है स्कूल से मेरे घर की, अगर एग्जैक्ट यही दूरी बराबर लेना है तो इसकी विपरीत हो जाएगा, यहाँ पर आपका घर हो जाएगा, यही तो होगा ना।
घर थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए एक चीज़ जो है हटा दूंगा तो आपको दिख जाएगा। अभी दिख रहा है घर आप सभी को, तो घर यहाँ पर दिख गया। तो घर अगर आपका यहाँ पर हो जाएगा तो पूछा गया है तो बाजार से मेरे स्कूल की दिशा, बाजार से मेरे स्कूल की जो दिशा आपकी क्या हो जाएगी, ये स्कूल की दिशा बताइए क्या हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये जो दिशा होती है दक्षिण और पश्चिम होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने दक्षिण पश्चिम जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सभी को, यस और नो? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में 1 से 2 तो फिक्स है, आना ही आना है। ध्यान से पहले देख लो, लिखा गया सेपरेटेड, तो आपको बताना है यहाँ पर दिए गए सब जो सेपरेटेड है आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द जो आपका नहीं बन सकता है। रेट, रिपीट, सीट या पायरेट। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए रेट, RATE, ये देखो यहाँ पर है। रिपीट की बात करते हैं तो रिपीट भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं पायरेट के बारे में, तो पायरेट में देखो एक आ रहा आई आ रहा है ना, और सेपरेटेड में कहीं पर भी आई वाला जो प्रयोग है नहीं किया गया है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ना। इस तरह एक और क्वेश्चन देखिए और सभी लोग इसका जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। आपका जो भी दिया गया जेनोफोबिया दिया गया, इससे कौन सा जो आपका नहीं बन सकता है। सभी लोग यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जेनोफोबिया दिया गया। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें भाई, देखो यहाँ पर सिंपल सा है, जेरोक्स नहीं बन पाएगा। XEROX है, दो बार यक्स आ गया। अब यहाँ पर कहीं भी दो बार यक्स आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए जेरोक्स जो है आपका नहीं बन पाएगा। इसको एक्सरॉक्स नहीं जेरोक्स बोलते जो आप करवाते हो, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद वाली जो क्लास चलती है GK और GS की, उस क्लास को भी लेने का प्रयास किया करो। नीचे देखिए लिंक मैंने कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, तो आप लोग वहाँ से जा करके उस क्लास को बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, M जो है P का पुत्र है, Q O की पौत्री है जो कि P का पति है, तो M का O से क्या संबंध है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। M जो है P का पुत्र है, समझिए थोड़ा सा, मैंने बोला ना एक जब भी कोई क्वेश्चन बहुत ना समझ में आए तो एक बार पढ़ो, लगा रहे जो कह रहा है उसको करते हुए जाओ। M किसका पुत्र है, P का पुत्र है, तो P यहाँ पर बनाते इसके नीचे M को बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया पुत्र वाला रिश्ता। ठीक है, Q O की पौत्री है, Q O की पौत्री, चलो Q को छोड़ो, जो P का पति है, P का पति कौन है, Q है। यानी कि एक चीज क्लियर हो गया, ये जो है आपका P का पति, यानी कि ये मैंने माइनस कर दिया, उल्टा कर दो। जो पति होता है यानी कि प्लस, मेल को प्लस में करना है, और P का पति है यानी कि ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। और क्या कह रहा है, Q जो है O की पौत्री है। O की पौत्री का मतलब समझ रहे हैं ना, Q जो है O की पौत्री है। थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है यहाँ पर, माफ़ कीजिए, एक चीज़ में से मिस्टेक हो रहा है, सॉरी। यहाँ पर बोला कि Q O की पौत्री जो कि P का पति है, यानी कि P का पति कौन हो जाएगा, O की पौत्री है, O हो जाएगा ना। O की पौत्री कौन हो जाएगी, Q हो जाएगी, यानी कि ये वाला पौत्री वाला रिलेशन आएगा। अब सही हो गया, चलिए भाई कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो M का O से क्या संबंध है, M का O से देखा जाए तो O का पुत्र हो जाएगा ना M, तो यहाँ पर जितने लोग पुत्र वाला जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये करना था, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाती है, समझिए ध्यान से। Q O की पौत्री है जो कि P का पति, तो O जो है P का पति यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। M N का भाई है, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का। M जो है किसका भाई है, N का भाई है। इसी प्रकार M जो है D का भाई है, किंतु N D का भाई नहीं है। N का D से संबंध बताइए क्या हो जाएगा। बताओ भाई, बहुत आसान सा प्रश्न है और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करो। M जो है किसका भाई है, N का भाई है। समझिएगा बहुत सिंपल है, M जो है N का भाई है, M भाई है ना तो प्लस लगा दो। B N का भाई है यानी कि B भी आपका प्लस पे हो जाएगी, भाई है। इसी प्रकार M D का भाई है, M जो है D का भाई यानी कि D का भाई हो गया M, यानी कि D के बारे में नहीं पता है। N D का भाई नहीं, N अगर D का भाई नहीं है तो N का D से क्या संबंध हो जाएगा भाई। अगर N भाई नहीं है तो बहन हो जाएगी भाई, क्योंकि एक ही रिलेशन में आ रहे हैं ना सब, भाई 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 वाले आ रहे हैं, तो ये दोनों तो भाई है, क्लियर है। अगर N D का भाई नहीं है तो N बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने लोग बहन वाला आंसर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो क्योंकि M और B का हमें पता है, जेंडर पता है कि दोनों प्लस प्लस यानी भाई भाई हैं। तो अगर ये N का भाई M है, N का भाई B है, तो N जो बचा है वो बहन हो जाएगी ना, अगर भाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कथन और निष्कर्ष, डरना नहीं है। देखो क्या बोलते हैं भाई, डरना नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख जाए। सभी आलू क्या होते हैं? चिप्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आलू से ही चिप्स बनता है, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? आलू हो गया। और सभी आलू क्या होते हैं? आपके चिप्स होते हैं। चिप्स खाया ना आप सभी ने, लेज वाला चिप्स खाया कि नहीं? और सभी फ्रेंच फ्राइज आलू होते हैं, और सभी फ्रेंच फ्राइज जो है आलू होते हैं। तो यहाँ पर इसका फिगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर एक इसके अंदर और बना दे, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज और अंदर आ जाएगा, सभी फ्रेंच फ्राइज, ये अंदर वाला फ्रेंच फ्राइज हो जाएगा और ये आलू वाला आ कर देते, ए कर देते हैं। तो बस ये आपका फिगर बनेगा, फ्रेंच फ्राइज, उसके ऊपर आलू, उसके ऊपर चिप्स। तो यहाँ पर कह रहा है कोई भी चिप्स फ्रेंच फ्राइज नहीं है, तो इसको गलत काटो, क्योंकि इसमें देखो सारे ऑप्शन जो है पॉजिटिव वाले हैं, तो निगेटिव वाले को हमको उसको समझना ही नहीं है। पहली बात तो जब सारे ऑप्शन आपके पॉजिटिव वाले हैं तो निगेटिव वाले को समझना ही नहीं है, वो गलत ही होगा। और कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं, और कुछ वाला कथन हर कंडीशन में सही होगा। फ्रेंच फ्राइज यहाँ पर चिप्स बाहर है, तो ऑब्वियस सी बात है सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स होंगे भाई, कुछ की बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि केवल और केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? सबको क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए क्लियर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन चारों ऑप्शन दिख रहे हैं ना। कथन दिया गया, ध्यान से देखिएगा। अब ये कथन कह रहा है दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। क्वेश्चन क्या है? दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? लोग दालें नहीं खरीद सकते हैं। क्या वृद्धि होने से दालें नहीं खरीद सकते? जरूरी थोड़े ना भाई, पहला निष्कर्ष जो है बिल्कुल नहीं निकलेगा। कह रहा है दालें एक दुर्लभ वस्तु बन गई है, ऐसा भी नहीं है दुर्लभ, सिर्फ वृद्धि हो रही है ना। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? आया कि नहीं आया भाई? एक एक लाइक करके, एक एक कॉमेंट करके जो बता दो भाई, समझ में आ गया ना? बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, कहोगे सर जी इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों लेकर के आ गए, लेकिन एक बार पढ़ोगे ना, देखो क्वेश्चन तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही है। क्वेश्चन को पढ़ो, फिगर बनाओ और समझ में आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक और आसान तरीके से करता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको किससे बताऊंगा, सिर्फ जो है जो आपका बड़ा सा एक बन जाता है, इससे बना देता हूँ। इसमें देखो पता है ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ठीक है, ये आपका ऊपर उत्तर होता है, और नीचे आपका क्या होता है, ये सीधी लाइन कभी नहीं बनती, नीचे आपका दक्षिण होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये प्रारंभिक बिंदु है, क्योंकि अनु और बिट्टू हैं एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। अनु 35 मीटर दक्षिण की ओर, अनु जो है मान लो 35 मीटर यहाँ दक्षिण की ओर आया, अभी अनु को देखते हुए चल रहे हैं। फिर पश्चिम की ओर बढ़ के 15 चलता है, ये 35 आया, ये 15 चल गया। फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ करके 45 चलता है, 45 चलने का मतलब देखो 35 ये चला और 10 और चल गया, यानी कि देखो ऐसे ये 35 और 10 में तोड़ दो, तो यहाँ पे आकर के भैया अनु जो है रुक जाता है, यहाँ पर अनु जो है रुक गया। समझ में आया? एक बार क्वेश्चन को समझ लो, बिल्कुल बीच में छोड़ना नहीं आप सभी को। फिर क्या कह रहा है? उसी समय बिट्टू 25 मीटर उत्तर की ओर, देखो 25 मीटर यानी कि देखो 10 और 15, यानी कि यहाँ तक गया, 25 मीटर ऊपर गया। फिर कह रहा है उत्तर की चल, फिर बाई ओर मुड़ के 15 मीटर चलता है, यानी कि 15 ये भी था, ध्यान से देखो, तो ये भी बाई ओर मुड़ के कितना चल गया, 15 चल गया। तो पूछा यहाँ पे कौन आ गया? बिट्टू आ गया। तो इनके उनके बीच की दूरी बताओ कितना है? ये 10 है, ये 25 है, 25 में से 10 घटा दो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एक तो आंसर आपका आएगा 15। अब देखो पूछा गया है कि अनु की स्थिति बिट्टू पर कहां पर है, तो अनु की स्थिति जो बिट्टू से देखा है तो नीचे, नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। तो यहाँ पर 15 मीटर जो है बिट्टू अनु से 15 मीटर, बिट्टू अनु से नहीं, बिट्टू अनु से बोला गया, माफ कीजिएगा, ऑप्शन जो है थोड़ा उल्टा दे दिया गया है, तो यहाँ पर ये वाला होगा, बिट्टू अनु से 15 मीटर उत्तर की। देखो बिट्टू तो ऊपर की ओर है ना, तो बिट्टू अनु से 15 मीटर उत्तर की ओर हो जाएगा। अब समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछा गया अनु की स्थिति, अब बिट्टू से कहां पर है, तो अनु की स्थिति तो भैया बिट्टू से हो जाए, लेकिन बिट्टू अनु से जो है 15 मीटर उत्तर की ओर है, बिट्टू जो है अनु से 15 मीटर उत्तर की ओर है। समझ में आएगा नहीं? सारी चीज़ों को ध्यान से देखते हुए और पढ़ते हुए चलना, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट कर करके देखो यूट्यूब पे, इसीलिए तो आपको हर चीज़ें आसान आपके लिए हो जाती है, क्योंकि आप उसको रिपीट कर सकते हो 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ पर। चलो समझ में आ गया ना? तो एक एक लाइक कर दो यार। लाइक में इतनी कंजूसी क्यों होती है, क्यों बताओ? कंजूसी मतलब लाइक लेकर घर पे जाओगे क्या? हमको मिलेगा, हमको तो मोटिवेशन मिलता है, आपको क्या मिलता है घर पे ले जा करके? आप थोड़ा सा फ्री में पढ़ रहे हो तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं फिर से एक बार इसको हटाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? कथन, भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है।
विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है। देखो दो कथन यहाँ पर समझिए, एक कथन ये है, एक कथन ये है कि भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा जो है किसका दायित्व है, केंद्रीय सरकार का दायित्व है, और विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष एक राष्ट्रीय संपत्ति है। तो निष्कर्ष यहाँ पर देखिए क्या निकाला जा रहा है कि भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, तो ऑब्वियस सी बात है भारत, अगर केंद्रीय सरकार का दायित्व है तो राष्ट्रीय संपत्ति तो होगी। एक निष्कर्ष आपका यहाँ पर ये निकल रहा है, इसमें हम लोग इसको मना नहीं कर सकते, कथन के हिसाब से भी आपका निकल रहा है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये जो दोनों ऑप्शन दिया गया है कि दोनों निष्कर्ष आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोलते हैं, निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो जो है दोनों निकलते हैं। आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन जो है सबको समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी सबको समझ में आ गया कि नहीं? आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। एक एक लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे, मज़ा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, एक और कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखो कथन निष्कर्ष इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आजकल का ट्रेंड है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस तरीके के आ रहे हैं। कथन कह रहा है, स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता हूँ। स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता हूँ। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता। अब ऐसा कोई निष्कर्ष तो यहाँ पर भाई वो समाचार सुनता है क्या, जो समाचार सुनता है समाचार पत्र नहीं पढ़ता होगा? पढ़ता भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ा है। और 9 बजे रात दिन या बोला नहीं गया है, रात ही वो रात का भी हो सकता है। तो समाचार पत्र पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, इसके बारे में कथन में कुछ नहीं कहा गया, तो हम लोग इसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दूसरा है, ताज़ा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं, ऐसा भी नहीं कहा गया भाई, समाचार पत्र में भी आते हैं, हर जगह आते हैं। तो यहाँ पर देखा है तो ना तो निष्कर्ष एक निकल रहा है भाई साहब, ना ही निष्कर्ष नंबर 2 निकल रहा है, कोई निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ कहाँ गया है ये क्वेश्चन है आपका। 1 मिनट। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। नीचे प्याज की जो है 15 दिन की कीमतें दिखाई गई हैं। फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्याज की कीमत का मूल्य ज्ञात करो। आसान प्रश्न है, इस तरह का कई क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, कई बार करवा चुका हूँ। थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपका जवाब आएगा। देखिए पहले कितना था, पहले में 20 था, तीसरे सप्ताह में 60 था, जनवरी में फिर 40, तो 20 के बाद 60 आया। यहाँ पर देखो 60 के बाद देखो, पहले देखो यहाँ पर 2 तरह का सीरीज चल रहा है, एक प्रथम सप्ताह का चल रहा है, एक तृतीय का। प्रथम में देखो 20, 40, फिर आपका यहाँ पर 100 आ गया फरवरी के प्रथम सप्ताह का। यहाँ पर देखो 60, 120, तो यहाँ पर क्या लॉजिक, 20 के बाद देखो यहाँ पर 40 आया, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 20 100, दूसरा लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो जाएगा, यानी कि कोई और लॉजिक लगा करके देखते हैं। 60 से यहाँ पर 60 दूनी 120 तो समझ में आ रहा है, तो 120 दूना कितना होता है 240, और 20 कितना हो जाएगा, ये लॉजिक तो नहीं लगेगा यहाँ पर। अब दूसरा लॉजिक लगा करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब एक लॉजिक काम ना आए तो देखो ध्यान से इस सारणी को देखेंगे तो तीसरे सप्ताह की, देखो तीसरे सप्ताह में जो कीमतें हैं, जैसे ये तीसरा सप्ताह है और ये तीसरे सप्ताह में कीमतें जो है पहले सप्ताह की कीमत की, यानी कि जैसे यहाँ पर 20 है प्रथम सप्ताह, तो तीसरे सप्ताह में 20 तिहाई 60 हो जाए, 3 गुना हो जा रहा है। यहाँ पर 40 है तो 40 तिहाई 120 हो जाए, यानी कि प्रथम सप्ताह का 3 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पर 100 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा? जी हाँ, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जवाब दे भी रहे थे, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? 300 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया यस और नो? या कुछ तो कमेंट कर दिया, एक एक लाइक करके ही बता दिया करो समझ में आ गया, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, ध्यान से देखिएगा। 4 इंच आकार के ठोस, देखिए 4 इंच आकार का क्या है, ठोस घन है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, चलिए 4 इंच आकार का एक ठोस घन है, इसके विपरीत फलकों को जोड़े लाल, हरे और काले रंग है। इससे 1 इंच के घनों में काटा जाता है, तो कितने घन का केवल एक फलक रंगा हुआ होगा? तो भाई एक फलक वाला जो है, यहाँ पर देखो यन का वैल्यू हमें पता है, यन का वैल्यू कितना है आपका 4 इंच है, क्योंकि भैया 4 इंच है और इसको 1-1 इंच में तोड़ना है, तो यन की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी है आपकी 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है, जैसे कल मैंने आपको 2 रंग वाला होता है, इसलिए एक वाले रंग का फॉर्मूला होता है n+2। बस इस फॉर्मूला का यूज करना है कि एक फलक रंगे गए घनों की संख्या, तो n मतलब होता है 4 और 4 + 2 कितना होता है 6, तो 6 चौका कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर 24 यानी कि 24 जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। 21 हो गया। 22, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी प्यारा क्वेश्चन है। देखते कितने लोग जवाब देते हैं। प्रश्न आकृति दिया गया है, आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस होते ये क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर पहले ये था, फिर 90 डिग्री घूम के इधर चला गया, 90 डिग्री घूम के यहाँ पर, यानी कि अगला जो है यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखो ना तो इसमें आ रहा है ना तो इसमें आ रहा है, दो ऑप्शन तो कट गए। अब इस फिगर पे फोकस करो, यहाँ पर ये है, फिर ये देखो ये देखो यहाँ पे था 90 डिग्री जब घूम रहा है तो ये भी 90 डिग्री घूमेगा, तो सारे 90 डिग्री घूम रहे हैं। तो यहाँ पर सी वाला जो होगा, यहाँ पर देखो ये नीचे नीचे है, देखो एक दूसरे के ऐसे पैरेलल में देखा जाए तो, और यहाँ पर देखो इस तरीके से हो गया, तो इस ए वाला नहीं होगा। तो जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न आकृति दिया गया है, तो आपको बताना, पहले देखो ये था, फिर त्रिभुज बना, फिर आपका ये चतुर्भुज बना, तो अगला बताइए क्या हो जाएगा। यानी पहले दो रेखा थी, फिर देखिए तीन रेखा हो गई, फिर चार रेखा होगी, तो अगली कितनी रेखा होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगली कितनी रेखा होगी भाई, पांच रेखाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर बी में देखिए पांच रेखा है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कैसे करेक्ट होगा, सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति दिया गया है, ये इतने सारे, आपको बताना है इनमें जो है बाकियों से अलग कौन सा हो जाएगा। बाकियों से अलग जो है आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या है अलग भैया। यहाँ पर देखो ऐसे, तो यहाँ पर चलो ठीक है, देखो यहाँ पर ये खुला है और सारे देखो ये भी बंद है, ये भी बंद है। चलो यहाँ पर देखो पहले ये है, ऐसे घुमा दिया घुमा दिया घुमा दिया। चलो देखते हैं कितने लोग लॉजिक लगा पाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी वाला। कहोगे भैया सी वाला क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी और बिंदु है सब में देखो यहाँ पर क्या लगा है, सब में अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो आकृति है, ध्यान से देखिएगा, आकृति में जो एकल बिंदु के सिरे हैं वो उसके विपरीत जो है वर्ग बाहर कटा है। जैसे यहाँ पर देखो एकल बिंदु का सिरा उसके विरुद्ध बाहर वर्ग कटा हुआ है, यहाँ पर देखो कटा हुआ है, यहाँ पर देखो कटा है, यहाँ पर देखिए कटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये डबल बिंदु वाला आ गया, यहाँ पर जो उल्टा कटा हुआ है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला। नहीं समझ में आया फिर से समझो, ध्यान देखो, यहाँ पर कटा हुआ है, यहाँ पर देखो ये हो गया, यहाँ पर कटा है, यहाँ पर देखिए ये हो गया, यहाँ पर कटा है, यहाँ पर देखिए ये हो गया। लेकिन यहाँ पर कटा है, यहाँ पर होना चाहिए था ना, तो उल्टा यहाँ पर दे दिया गया है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है सी वाला वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न आकृति को कंप्लीट कौन करेगा। इस तरह का एक सेम क्वेश्चन आपका हो चुका है पहले भी और सभी लोग बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न आकृति जैसा दूसरा आकृति, मतलब इसको कंप्लीट कौन करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फोकस करिए और जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। देखिए इसको हम लोग ऐसे करेंगे इधर, और एक आपका ऐसे आ जाएगा, बस सिंपल सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन, ठीक है, जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। तो जितने भी साथियों ने डी जवाब दिया है बिल्कुल 101% जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न आकृति आपका दिया गया है तो ये वाला, तो बताना उत्तर आकृति बताइए क्या हो जाएगा। प्रश्न आकृति ये है, उत्तर आकृति जो है बताते हुए चलेंगे आपका क्या हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा। देखिए किसमें निहित है। चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो सी वाले में, देखिए सी वाले में आपका ये निहित हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से सी वाले में आपका निहित है। मैं देख लीजिए, मैं थोड़ा हेड थोड़ा सा वो भी कर देता हूँ, ये देखो रेड भी कर देता हूँ, ये देखो ये ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन बचे हों तो और भी क्वेश्चन करवा दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पर क्या पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे, ये बताना है कि इसमें निहित है। तो सभी लोग बताते हुए चलेंगे इसमें जो किसमें निहित है। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सी वाले में भी देखो, यहाँ पर सी वाला फिगर आपका ऐसे बना हुआ है। तो ये तो मतलब नज़रों का खेल होता है आपका, जितनी तेज़ नज़रें होंगी तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी में आपका ये निहित है, तो सी वाला जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। 1 मिनट रुक जाइए। अगला क्वेश्चन,
प्रश्न आकृति ये दी गई है तो उत्तर आकृति बताइए कैसे हो जाएगा। यहाँ पर देखो त्रिभुज चतुर्भुज था, बीच में देखो एक गोला हो, चतुर्भुज कट गया तो बीच में आप ऑब्वियस सी बात है एक हमारा क्या कट जाएगा, बीच में भी आपका एक गोला हो जाएगा। तो गोला ना तो इसमें आ रहा ना तो इसमें आ रहा है, किनारे किनारे भी आपके यहाँ पर चतुर्भुज थे, चतुर्भुज ने यहाँ पर गोले गोले बन जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन देखो, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए सही हो गया, क्लियर हो गया नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेगा। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस तरह का क्वेश्चन देखिए बहुत आता है। तो देखो जो बीच में आपका ये आकृति दिया गया है, अगर इनको देखा जाए तो आपको पता है कई बार गिनकर ही बताया गया, इनमें जो 18 त्रिभुज होते हैं, बचे 2 त्रिभुज आपके ये और, तो 18 + 1 तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, 20 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जितने लोगों ने यहाँ पर 20 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आने वाला, भी 1-2 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। PAL का संबंध अगर आपका RDP से है तो MRF का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। PAL का संबंध अगर आपका RDP से है तो MRF का जो संबंध है आपका किससे हो जाएगा। देखो PAL, P से क्या, PQR यानी कि +2, A से देखो D हो रहा है +3, ABCD ना, L से देखो आपका P हो रहा है, से लाइक वाइक कर दिया करो यार, ये गलत बात है। L से P की अगर हम बात करते हैं तो +4, +2 +3 +4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगला MRF दिया गया है, तो MRF में बताइए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। M में +2 करेंगे तो +2 MNO हो जाएगा, यानी कि O आ जाएगा। O से देखो कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, RSTU 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे F में, तो F में 4 ऐड करेंगे 10, यानी कि J हो जाएगा OUG। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दिया है C वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, बहुत सिंपल सा है। आपको बताना एग्जामिनेशन से क्या नहीं बनाया जा सकता है, एग्जामिनेशन से जो है क्या नहीं बनाया जा सकता है, फटाफट बताते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, माइंड टाइम सेम नोट। 31 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन में यस कहीं पर नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर सेम वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका ऑब्वियस सी बात है नहीं बनेगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जितने भी लोग यहाँ पर जवाब जो है दे रहे हैं ऑप्शन नंबर C, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इनमें आपको बताना बाकियों से अलग कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया गया है और आप सभी को बताते हुए चलना है बाकियों से अलग जो है कौन सा हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, जवाब जो है देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाओ, यहाँ पर देखो 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 की आकृति, अंदर 1 2 3 4 5, यानी कि बाहर 6 अंदर 1 कम 5। यहाँ पर देखो बाहर 1 2 3 4 5, अंदर पंचभुज, नीचे अंदर बाहर पंचभुज, अंदर देखो 1 कम चतुर्भुज। यहाँ पर देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6, यानी कि बाहर 6 वाला है तो अंदर 5 होना चाहिए ना, बट अंदर 4 वाला आ गया। जबकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 चतुर्भुज, अंदर त्रिभुज, तो ये तीनों तो एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर C वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा जो आपका डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 101% जो आपके वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ओके थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा प्रयास करोगे, मैंने बोला ना जब भी बड़ा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, एक से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ते हुए करना, और जैसे कह रहा है वैसे करते हुए जाओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन आएगा। P और Q एक ही बिंदु से साइकिल से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। P और Q एक ही बिंदु से साइकिल चलना स्टार्ट, P जो है उत्तर की, पहले P को पकड़ते हैं, मान लेते P यहाँ पर है, P उत्तर की ओर कितना जाता है भाई, P जो है उत्तर की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चलाता है, 18 चला रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो एक काम करते हैं, चलो 1 मिनट, 18 काफ़ी ज़्यादा होता है, तो P जो है 18 किलोमीटर यहाँ पर मान लीजिए ये आ गया। P जो है 18 किलोमीटर जो है साइकिल चलाता है उत्तर की ओर, उत्तर की ओर चलाता है ना, उत्तर ऊपर होता है, उल्टा कर दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे P कर देते हैं और यहाँ से इस एरो को हटा दो, इस एरो को ऊपर कर दो। P जो है 18 किलोमीटर ऊपर की ओर गया, फिर क्या गया, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 3 जाता है, यानी कि दाहिनी ओर मुड़ गया, कितना गया 3 किलोमीटर गया। उसके बाद चला, फिर Q जो है एक ही, यहीं पर मान लो यहीं पर P था, यहीं पर Q था, Q जो है 9 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, 9, ये 9 किलोमीटर आपका कहाँ गया, पूर्व की ओर गया। उसके बाद क्या रहा है, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ के 10 जाता है, यानी कि ये आपका यहाँ से यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिर साइकिल फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 चलता है, यानी कि बाईं ओर मुड़ गया 6 चल गया, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट। देखो ये 3 है, ये 6 है,
तो एग्जैक्ट बिल्कुल एक लाइन में आके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये यहाँ पर P आ गया, यहाँ पर Q आ गया। P और Q के बीच की दूरी कितनी रहेगी? ये देखो 18 है, ये 10 है, 18 में से 10 घटा देंगे 8 आ जाएगा। पूछा गया P की स्थिति Q से, अब Q कहाँ पर है? P की स्थिति से, P से Q देखो नीचे यानी कि दक्षिण की ओर है, कितना है? 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर दक्षिण, जितने लोग के जवाब आ रहे हैं 8 किलोमीटर दक्षिण, वो सारे साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? एस और नो? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। जिसको इसको समझ में आ गया वो लोग फटाफट वीडियो को एक एक लाइक और एक एक शेयर जो है जरूर कर दिया करें, ठीक है। अगली क्लास जीके और जीएस की जो चलने वाली है, तो सभी लोग जीके और जीएस की क्लास में फटाफट जो है दौड़ भाग के आ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह जो है आपका लिंक देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। लेकिन अगली क्लास में यार जरूर आओ, प्लीज आओ। 1 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो फटाफट आ जाइएगा। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।